सासू जी अपनी बहू को बोलती है, बहू ये कपड़े इतने टाइट क्यों पहन रखी हो? बहू बोली, फैशन है मम्मी जी। अच्छा। सासू माँ बोली, फैशन है तो सांस भी मुश्किल से ले रही है तू। बहू बोली, सांस तो आपका बेटा भी रात भर नहीं लेने देता, उसका क्या? मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, खेत रोड पर हो तो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन अगर आदमी रोड पर हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। चोर को खांसी, संत को दासी मुसीबत में डाल देती हैं। प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। गुड़ मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। लड़के को कैसे पता चलता है कि लड़की को मजा पूरा आ रहा है? जब कोई लड़की फर्स्ट शॉट के बाद मुस्कुरा के बोले, और फास्ट करो बाबू मजा आ रहा है, तो समझो उसको मजा पूरा आ रहा है। हर मुश्किल में जो हाथ थाम ले, बिना कहे जो हर बात जान ले, वही होता है सच्चा दोस्त। क्या आपके पास कोई है ऐसा? कल मैंने अपने पति से बोला, कहाँ गए थे? पति बोले, जरूरी नहीं, जिसकी मांग भरो उसी की मांगे पूरी करो। पति हॉस्पिटल में है। कि मैंने दिल दिया था तुम्हें हीरा समझ के, लेकिन तुमने उसे काट दिया खीरा समझ के। क्या बात है सर, क्या बात है सर। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अगर दुनिया तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी पेड़ पर पत्थर मारती है जिस पर सबसे मीठे फल लगे होते हैं। आज एक ऐसी बात बोलूंगी कि बहुत लोगों को मिर्ची लगने वाली है। चिड़िया दाना चुगती है अपना घर बसाने के लिए, और लड़की मेकअप करती है लड़कों को फंसाने के लिए। क्या बात है। तू सब्र रख मेरे दोस्त, तेरी शादी इसलिए नहीं हो रही, क्या पता तेरे नसीब में रशियन लिखी हो। पापा की परियों के पीछे नहीं, पैसों के पीछे भागो मेरे दोस्त, क्योंकि पैसा वो चीज है जिसे देखकर पापा खुद अपनी परियों को तुम्हारे के हवाले करके जाएंगे। ये नई नई मोहब्बत भी लड़कियों से कितने झूठ बुलवाती है। सुबह सुबह चाय और बासी रोटी चबाती है, और आशिक पूछे तो दूध ब्रेड बताती है। लड़की लॉयल होनी चाहिए मेरे भाई, खूबसूरत तो कोठे वाली भी होती है। प्यारी समझ गई। इतिहास गवाह है मेरे दोस्त, प्यार में पड़े 90% लड़के पापा बनने की जगह मामा बन जाते हैं। लड़कों की एक बात बताऊं, लड़के लड़ाई के बाद भी बात करने का बहाना ढूंढते हैं, क्योंकि उन्हें रिश्ता निभाना आता है, तोड़ना नहीं। अर्ज किया है तेरी याद में, कुछ इस कदर खोई थी कि आंसू नहीं आ रहे थे तो प्यास काट के रोई थी। कुछ रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं, ऐसे ही रिश्तों में सबसे खूबसूरत रिश्ता दोस्ती का होता है। शादी की महफिल में दुल्हन को मुस्कुराता देखकर एक सरफिरे शायर ने कुछ इस तरह अर्ज किया है। अच्छा ठीक है। नाजों से पलियो ससुराल जा रही हो, नाजों से पलियो ससुराल जा रही हो, पटक पटक कर ठोकेगा बेकार में मुस्कुरा रही हो। किस्मत वालों को ही मिलते हैं सच्चे दोस्त, जो बिना मतलब साथ निभाते हैं, वरना आजकल तो लोग जरूरत के हिसाब से रिश्ते बनाते हैं। बात तो सही है। अरे यार, शादी के शुरू शुरू में तो ऐसा लगता है जैसे बंदा सीधा आईपीएल खेलने उतरा है। सोचते हैं कि एकदम बुलेट ट्रेन बन जाएंगे। शुरुआत में तो ये लड़के इतने उतावले रहते हैं कि बिना वार्म अप और बिना पैड पहने ही मैदान में कूद जाते हैं। नो बॉल पे भी फ्री हिट मांगते हैं। इन्हें लगता है कि पहली गेंद पे स्टेडियम पार छक्का मार देंगे। पर शादी के 4-5 साल बाद इंजन ऐसा बैठता है कि ये खटारा रोडवेज बस बन जाते हैं, जो धक्के मारने से भी स्टार्ट नहीं होती। कल रात मैंने भी थोड़ा माहौल बनाया, प्यार से बोली, अजी सुनते हो, मौसम एकदम T20 वाला हो रहा है, आज तो अपनी पिच पे उतरो ना। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। पाती जोश में तो आ गए, बल्ला भी उठा लिया, पर आधा घंटा क्रीज पे खड़े खड़े बस अपना गार्ड और हेलमेट ही एडजस्ट करते रह गए। मैंने तंग आकर कहा, क्या हुआ जी, अंपायर ने सीटी मार दी है, पारी शुरू करनी है या टाइम आउट लेकर वापस पवेलियन लौटोगे? तो वो पसीना पोंछते हुए और हाँफते हुए बोले, अच्छा। भाग्यवान, आज पिच में नमी ज्यादा है और लगता है मेरे बैट की ग्रिप भी घिस गई है। मैंने भी कह दिया, पिच तो एकदम सूखी और फ्लैट है,
आपके हैंडल का ही कार्बन खत्म हो गया है। खैर, जैसे तैसे मैच शुरू हुआ। पहली बॉल पे ही बिना शॉट मारे बल्ला घुमाया और वो हिट विकेट होकर सीधे पिच पर ही चितलेट गए। खर्राटे चालू। अब मैं क्रीज पे अकेली खड़ी सोच रही हूँ कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, कि कैसा बैट्समैन चुन लिया जो 2 बॉल वाला पुछल्ला बल्लेबाज निकला। इसे अच्छा अपनी ओपनिंग किसी ढंग के विदेशी ऑलराउंडर से ही करवा लेती। फालतू में लोकल प्लेयर पे दाम लगा दिया। अपने एक्स को किसी और के साथ देखकर उदास मत हुआ करो मेरे दोस्त। अपनी पुरानी चीजों को गरीबों को देना सीखो। एक दिन मेरे पति ने कहा आज बहुत मन है, ज्यादा देर तक करेंगे। मैंने तुरंत जवाब दिया, मन तो आपका रोज करता है पर आप टिक कहाँ पाते हो। बड़ा हरामी हो बेटा। एक रात मेरे पति मेरा काम कर रहे थे, गलती से पीछे चला गया। मैं चिल्लाई। पति ने तुरंत कहा, अरे क्या हुआ, आज कैसे चिल्ला रही हो। मैंने कहा गाड़ी गलत गोदाम में घुसा दी है। पति बोले तू भी अब बता रही है जब गोदाम में माल भी उतर दिया है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना मत भूलना। वाइफ बोली, हर संडे जो तुम मछली पकड़ने जाते हो ना। हस्बैंड झिझकते हुए बोला, हाँ हाँ तो क्या हुआ। वाइफ बोली, वो मछली आज घर आई थी, कह रही थी अंडे देने वाली है। हस्बैंड बेहोश। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। एक बार मेरा देवर बोला, हाँ भी आपके मटके का पानी ठंडा है क्या। मैं बोली, लल्ला या घड़ा बहुत गहरा है, इसने हाथ डाला तो सीधे अंदर समा जाओगे। देवर फिर बोला, मैं तो इस कुएं की तह तक जाकर ही अपनी प्यास बुझाना चाहता हूँ। मैं बोली, यहाँ की काई और नमी तुम्हें बाहर निकलने का मौका नहीं देगी। अपनी ये छोटी सी रस्सी लेकर मेरी इस अथाह गहराई में मत उतरना, वरना बीच में ही दम तोड़ दोगे। एक बार मैं अपने देवर के साथ बैठी थी तो देवर बोला, भाभी पिच पर घास एकदम बढ़िया है, स्विंग अच्छी मिलेगी, क्यों ना आज रात एक डे नाइट मैच हो जाए। मैं नई बॉल से ओपनिंग करने को तैयार हूँ। मैं गुस्से में बोली, मुन्ना अपनी नई बॉल अपनी जेब में रखो, यह होम ग्राउंड सिर्फ तुम्हारे भैया के लिए बुक है। अच्छा, इस पिच पर बाहरी खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति नहीं है, और वैसे भी अभी पिच इतनी गीली है कि तुम रन लेने दौड़ोगे तो फिसल कर कमर तुड़वा लोगे। यह बड़ों का खेल है, तुम जाओ और जाकर वीडियो गेम खेलो। हमें आदत न थी किसी पर फिदा होने की, तुम में बात ही कुछ ऐसी थी कि हम संभल न पाए। कल मैं अपनी छत पर घूम रही थी, तभी मेरा एक पड़ोसी देवर स्टाइल मारते हुए मुझसे फ्लर्ट करने लगा। देवर बोला, भाभी मुझे छूना मत, नहीं तो करंट लग जाएगा, मैं 440 वोल्ट का झटका देता हूँ। मैं हंसकर बोली, सुन बेटा, मेरे सामने वोल्टेज की बात मत कर। ये जो सामने 2 दिख रहे हैं ना, ये न्यूक्लियर पावर के 2 बड़े रिएक्टर हैं। प्यारी समझ गई। अगर गलती से भी इन्हें छूने की कोशिश की तो जलकर राख हो जाएगा। और थोड़ा नीचे जो मेन पॉइंट है वो 11,000 वोल्ट का हैवी ट्रांसफॉर्मर है। वहां तेरे जैसे 440 वोल्ट का फ्यूज अंदर घुसते ही पिघल जाएगा। और रही बात पीछे वाले हैवी जनरेटर की, तो तेरे जैसे खंभे बीच में ही पिचक कर चकनाचूर हो जाएंगे। लड़की पतली हो और संतरे बड़े हो तो समझ जाना पिच पर बैटिंग हो चुकी है। एक लड़का मेरे पास आकर बोला, लड़की ज्यादा गर्म क्यों होती है। मैंने कहा, लड़कों के पास 2 0 वॉट के बल्ब और एक 40 वॉट की ट्यूब होती है, और हमारे पास 500 वॉट के 2 बल्ब और एक 2000 वॉट का ओवन होता है। फिर लड़का बोला, तब तो हथियार मजबूत हो तो तेल की जरूरत नहीं होती होगी, क्योंकि हथियार देखकर ही बुलबुल पानी छोड़ देती होगी। मैं शर्माते हुए पूछी कि लड़कों को पीछे का दरवाजा ही क्यों पसंद आता है, आगे क्या उनको कांटे नजर आते हैं। वैसे इस बात का इतिहास गवाह है, लड़की जितनी सुंदर होती है उसकी खुदाई भी उतनी ज्यादा होती है। किसी को अधूरा पाने से बेहतर है उसको पूरा खो दिया जाए। मेरी सुहागरात वाली रात थी। मैं पति का इंतजार कर रही थी। पति जैसे ही अंदर आए, मैंने अपना ब्लाउज उतार दिया। यह देखकर पति हैरानी से बोले, अरे मेरे आते ही तुमने ब्लाउज क्यों उतार दिया। मैंने थोड़ा शर्माते हुए कहा, आपकी भाभी ने कहा था जैसे ही पति अंदर आए उन्हें दूध पिला देना। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं।
अगले दिन पति मेरी दोनों टांगे उठाकर करने लगे तो मैं रोने लगी। तब पति ने पूछा, अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, घर के पास वाले आशिक की याद आ गई, उसका भी यही स्टाइल था करने का। जब मैं 14 साल की थी ना, नीचे बाल आने शुरू हुए। मैं डर गई और मैंने अपनी मम्मी को बताया। मम्मी बोली, बेटी उसी जगह को बंदर कहते हैं, बड़े होने पर बंदर पर बाल आते हैं। प्यारी समझ गई। अगले दिन खाना खाते समय मैंने अपनी बड़ी बहन से कहा, दीदी मेरे बंदर पे बाल आने लगे हैं। दीदी बोली, ये तो कुछ नहीं छोटी, मेरे बंदर ने तो केला खाना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी जोक पसंद आए तो लाइक कर देना प्लीज। दोस्ती का रिश्ता बड़ा ही प्यारा होता है, जो बिना कहे सब समझ जाता है, वही दिल के सबसे करीब होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आजकल के लड़के बहुत अपग्रेड हो गए हैं। एक लड़का अपनी भाभी से बोला, भाभी मैं आपके पास सो जाऊं? भाभी बोली, सो जाओ। लड़के को अब चैन कहाँ? लड़का बोला, भाभी मैं आपके पेट पे उंगली करूं? बड़ा हरामी हो बेटा। भाभी मुस्कुराते हुए बोली, कर लो। थोड़ी देर बाद भाभी बोली, ये पेट थोड़ी है। लड़का मुस्कुराते हुए बोला, भाभी ये उंगली भी नहीं है। एक लड़का मेरे पास आया और बोला, मैडम लड़की और चश्मे में क्या अंतर है? मैं बोली, दोनों का अंतर सेम है, डालने से पहले दोनों की टांगे खोलनी पड़ती है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अरे लड़कों, मेरी मानो तुम अपनी शादी चाहे 1-2 साल बाद ही करना, लेकिन ऐसी लड़की से शादी करना जो सुबह आंख खुले तो बोले, जानू पहले चाय लोगे या चुम्मा मैं? बीवी बोली, हाय राम, आपके सर से खून क्यों निकल रहा है? पति बोला, मेरे दोस्त ने ईंट मार दी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बीवी बोली, आप भी मार देते, आपके हाथ में कुछ नहीं था क्या? पति बोला, था। मेरे हाथ में उसकी बीवी का हाथ था। बीवी ने 2 ईंट और मार दी। लड़का दुबई से आया तो दादा के लिए व्याग्रा की गोली गिफ्ट लेके आया। बोला, दादाजी मजा आए तो 500 रुपए रख देना। सुबह लड़के ने देखा तो 1500 रुपए तकिए के नीचे पड़े थे। लड़का बोला, दादाजी मैंने तो सिर्फ 500 रुपए कहा था। अच्छा ठीक है। दादा बोले, 1000 रुपए तेरी दादी ने दिए। 1000 रुपए क्यों दिए, जरा कमेंट में बताना। पप्पू बोला, गरीबी और मजबूरी पता है क्या होती है? गप्पू बोला, नहीं पता। पप्पू बोला, गरीबी वो है जब कोई लड़की 50 रुपए में अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाए, और मजबूरी वो कि लड़के की जेब में सिर्फ 40 रुपए ही हो। तुम्हें पता है, बिजली की तार और औरत में कोई फर्क नहीं होता है। जब दोनों नंगी हो जाएं तो जान निकाल देती हैं। यार मुझे ड्राइवर बड़े पसंद आते हैं। रास्ता कितना भी पुराना क्यों ना हो, उनकी स्टीयरिंग पर पकड़ बड़ी मजबूत होती है। अंधेरा हो या भीड़ भाड़, उन्हें पता होता है कि कहाँ गियर बदलना है और कहाँ अपनी गाड़ी को सही जगह पर फिट करना है। क्या बात है सर, क्या। वैसे ये बात सिर्फ गाड़ी की नहीं थी, समझदार को इशारा ही काफी है। अब कमेंट में आप ही बताओ कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। शादी के मंडप में बैठे लड़के ने लड़की से कहा, मेरा 10 लड़कियों के साथ अफेयर था। लड़की बोली, हाँ मुझे पता था, जब कुंडली मिली है तो कैरेक्टर भी मिलेगा ही। हम औरतों को भी जिंदगी में कितना कुछ सहना पड़ता है। अगर पति नाराज हो जाए तो हाथ उठा देता है, और अगर पति खुश हो जाए तो टांग उठा देता है। दोनों सिचुएशन में हमारी ही ठोकाई होती ही होती है। एक बात हमेशा याद रखना, मर्द को उसकी पसंदीदा औरत की रुला सकती है, वरना जिंदगी के दुख और शमशान में जलती हुई लाश भी उसकी आंखों में एक आंसू तक नहीं ला सकती। ओवर स्मार्ट बनने का नतीजा देखना है तो ये सुनो, लाठी हो या जिंदगी, अगर नीचे रबर नहीं लगा तो शोर तो मचेगा ही भाई। एक आदमी बस में चढ़ा, पीछे 9 बच्चे थे। कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है। तभी एक बुजुर्ग बस में चढ़े, हाथ में लाठी, सफेद दाढ़ी। आदमी ने होशियारी दिखाते हुए बोला, बाबा जी अगर आप अपनी लाठी के नीचे रबर चढ़ा लोगे ना तो ये ठक ठक का शोर नहीं होगा। बुजुर्ग ने 9 बच्चों को घुरा और मुस्कुरा के बोले, बेटा सलाह तो तेरी अच्छी है, अगर यही तुझे मिल लिया होता और रबर लगा लिया होता तो आज बस में इतना शोर नहीं होता।
क्या बात है सर, क्या बात है सर। बात तो सही है। मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा, अच्छा मुझे एक बात बता, तू इस बात को मानती है? कहते हैं कि गर्लफ्रेंड के साथ एक किस बंदे का सारा गुस्सा उतार देती है। मैंने कहा हाँ, और अगर वो किस लंबी हो जाए तो फिर दोनों के कपड़े भी उतार देते हैं। प्यारी समझ गई। कल मेरा देवर बोला, भाभी गाड़ी की चमक और इंजन की ताकत किस उम्र तक रहती है? मैंने उसे पास बुलाया और बोली, देख पगले, ये मॉडल पर डिपेंड नहीं करता, ये तो ड्राइवर के ऊपर निर्भर करता है। अगर ड्राइवर सलीके से गियर बदले, टाइम पे सर्विसिंग कराए और गड्ढों से बचा के रखे तो 15 साल पुरानी गाड़ी भी मक्खन की तरह चलती है। प्यारी समझ गई। लेकिन अगर ड्राइवर ही अनाड़ी हो, जो बैठते बस एक्सीलेटर दबा दे और रफ तरीके से क्लच छोड़ना जानता हो, तो 2 साल की नई गाड़ी का भी इंजन बैठ जाता है और धुआं छोड़ देती है। देवर बोला, भाभी मैं आपकी गाड़ी चला लूं क्या? मैं बोली, पगले ये हैवी इंजन वाली गाड़ी तेरे से नहीं चलेगी। किसी भाई ने लिखा है, बरसों गुजर गए रोकर नहीं देखा, आंखों में नींद थी सोकर नहीं देखा, वो क्या जाने दर्द मोहब्बत का, जिन्होंने कभी किसी को खोकर नहीं देखा। राधे राधे। क्या बात है। पति रात को अपनी पत्नी से कहता है, सुबह मुझे जल्दी जगा देना, न उठूं तो हिला हिला के उठा देना। पत्नी जवाब में बोलती है, बस मेरा यही काम रह गया है, रात को भी हिला हिला के उठाऊं और सुबह भी हिला हिला के उठाऊं। मेरी फ्रेंड मुझसे बोली, यार मेरे बॉयफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप होने वाला है, जबकि मैं उसको अपना पूरा टाइम देती हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा और बोली, बहन उसको टाइम देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम पे देना होता है। मेरी सहेली की शादी हो गई तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारी शादी हो गई, अब तो तुम चैन की नींद सोती होगी। वो बोली, आज 5वां दिन है, सुख तो बहुत मिला लेकिन नींद नहीं।